अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन रज़ा। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है क्योंकि इंसान के पास दिमाग है। बाकी मखलूक़ात के पास ये दिमाग की सहूलत नहीं है कि वो इस दिमाग का इस्तेमाल करके अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। यही वजह है कि इंसान ने जहाँ पे अपने लिए बहुत सारी साइंटिफिक दुनिया में आसानियाँ पैदा की हैं, वहाँ पे स्किन की दुनिया में जहाँ पे आप अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर ली हैं। तो एक डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन का डॉक्टर होने के नाते बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमें इंग्रेडिएंट्स तो बताते हैं लेकिन आप हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताते कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि आपके लिए आसानी पैदा करता हूँ, मैं ऐसी वीडियोस की एक सीरीज़ पैदा करूँ, बनाऊँ कि जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम भी बताना शुरू कर दूँ कि ताकि आप घर बैठे वो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपने लिए खुद ही परचेज़ करके आसानी पैदा कर सकें। तो उसमें मैं आज की जो मेरी वीडियो है, आज की मेरी ये वीडियो फेस वॉश के ऊपर है कि आपने मार्केट से किस किस्म का फेस वॉश ख़रीदना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और वो फेस वॉश का इस्तेमाल किस तरह से आपने करना है। तो आज की ये वीडियो फेस वॉश के ऊपर है। हमें फेस वॉश इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि फेस वॉश की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान का चेहरा सबसे ज़्यादा माहौल में बाहर एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि बाकी जिस्म पर हम अपने कपड़े पहन लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चेहरा जो है चूँकि एनवायरनमेंट में मट्टी, धूल, डस्ट, सूरज की शुआएँ और मुख्तलिफ जो माहौल है, गंदगी है, उसकी तरफ हमारा चेहरा ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो इसलिए हमें अपने चेहरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। फेस वॉश का काम होता है कि वो आपके चेहरे के अंदर के मट्टी, डस्ट, धूल या जो पोर्स हैं उनको साफ़ करे और मट्टी वगैरह को साफ़ करके आपके जो पोर्स हैं उनको साफ़ रखे ताकि उनके अंदर मट्टी ना फंसे, और अगर वो मट्टी फंस जाती है तो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया अगर पैदा होते हैं तो फिर वो एक्ने का बायस बनते हैं। इसी तरह से हमारे चेहरे के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो वो ऑयल ग्लैंड जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। वो अगर हम कुछ देर मुंह ना धोएं तो वो ऑयल जो है हमारे चेहरे के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब वो चेहरे पर आता है तो वो भी इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बन सकता है। तो हमारे चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। इसलिए हमें अपने चेहरे को अपने जिस्म से ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म की निस्बत हमारे चेहरे की जिल्द ज़्यादा नाजुक होती है क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर फ़ैट की मिकदार कम होती है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोलेजन भी ज़्यादा मौजूद होता है और ऑयल के ग्लैंड्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इसलिए हमें अपने चेहरे की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट से फ़ेस वॉश किस किस्म का इस्तेमाल करें या ख़रीदें। उसके लिए मैं आपको चंद टिप्स बता देता हूँ। आप वो टिप्स अपने मद्देनज़र रखें तो आप आसानी से मार्केट से अपने लिए अच्छा सा फेस वॉश ख़रीद सकते हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद अच्छे से फेस वॉशेस के बारे में उनके नाम भी बता दूंगा ताकि आप अगर वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। फेस वॉश जो है उसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि दो तीन चीज़ें हैं कि वो इसके अंदर ना हो, जैसा कि सोडियम लॉरल सल्फेट, लैनोलिन और इसके अलावा पैराबिन। ये तीन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होंगे तो वो फेस वॉश अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा वो वाला फेस वॉश जो कि बहुत ज़्यादा झाग बना देते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो हार्श होते हैं, आपके चेहरे की स्किन को ख़राब करने का बायस बनते हैं। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि वो वाला फेस वॉश आपने मार्केट से ख़रीद करना है कि जिसके अंदर खुशबू ना हो, जो कि फ्रेगरेंस फ्री हो। इसके अलावा उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये नॉन कॉमिडोजेनिक है, कि ये आपके जो पोर्स हैं उसके अंदर फंस के आपकी इन्फेक्शन का बायस नहीं बनेगा। इसी तरह से आपने फेस वॉश जो है उसके इस्तेमाल के तरीके की तरफ हम आते हैं कि फ़ेस वॉश को इस्तेमाल कैसे करना है, मुंह कैसे धोना है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है कि आपने मुंह धोने के लिए, एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी लोग पूछते हैं कि दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोना चाहिए। तो इसके लिए जो एक रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल, वो ये है कि 2 से 3 मरतबा आपने मुंह अपने चेहरे को ज़रूर धोना है। जैसा कि सुबह सुबह उठ के और रात को सोने से पहले आपने अपना मुँह ज़रूर धोना है। लेकिन अगर आपको दिन में 2 या 3 बार अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुँह वो दोबारा धो सकते हैं। लेकिन बार बार मुंह धोने से आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होने की तरफ चली जाएगी और वो ज़्यादा रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब मुंह धोने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि कोशिश करें कि जब आप, अगर आपके बाल बड़े हैं, वो ख़वातीन जिनके बाल बड़े या वो मर्द हजरात जिनके बाल बड़े होते हैं, तो आप अपने बालों में यहाँ पे हेयर बैंड लगा लें, अपने बालों को पीछे की तरफ कर लें
क्योंकि पीछे की तरफ करने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो हेयर लाइन है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया, डस्ट और ऑयल पड़े होते हैं। तो जब आप हेयर लाइन को आप क्लियर कर लेंगे तो आप जब मुंह धोएंगे तो ये वाली जो हेयर लाइन है, इससे भी आप जो डस्ट है, ऑयल पार्टिकल है, वो सारे वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने हेयर बैंड का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आपने पानी को अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, और पानी जो है वेट करना है अपने चेहरे को। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ताज़ा जैसे पानी होता है वो पानी आपने उससे अपने चेहरे को वेट करना है। आपने फेस वॉश लेना है और फेस वॉश लेके आपने अपने चेहरे के ऊपर उसको लगाना है। ज़्यादा झाग वाला फेस वॉश नहीं होना चाहिए। आपने अपने चेहरे को जब धोना है तो उसको सर्कुलर मोशन में धोना है, कि यानी कि उसको सर्कल्स की तरह। उसको ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से अगर आपने रब किया तो वो आपकी स्किन के अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयल है उसको बाहर निकाल देगा, और वो आपकी स्किन को ब्लैकनिंग यानी कि ब्लैक होने का बायस बनेगा। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो आई का एरिया है, अपने आई के इर्द गिर्द आपने अपनी जो ये रिंग फिंगर है, इससे आपने अपने जो आई का जो सॉकेट है, ये आपने इससे इसको थोड़ा सा मसाज करना है, यानी कि मट्टी और डस्ट निकालने के लिए इस उंगली का सहारा लेना है, और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है। और इसके बाद जब आप दोबारा पानी से मुंह धोएं, मुंह धो के आपने जब टॉवल इस्तेमाल करना है तो टॉवल से भी आपने अपने चेहरे को ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जस्ट टैपिंग मूवमेंट्स, यानी कि हल्का सा यूँ लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे, इस तरीके से आपने अपने चेहरे को धोना है, क्योंकि तौलिए का काम आपके चेहरे के अंदर से मॉइस्चर को निकालना नहीं है। बेसिकली वो आपके जो पानी है उसको जज्ब करना होता है। तो वो करने के बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश कौन सा इंतखाब करना है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्किन की 4 टाइप्स होती हैं, तो उसके हिसाब से आपने अपना फेस वॉश इंतखाब करना है। वो कैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी मौजूद है, तो फिर आपने वो वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता हो। मार्केट से आपको बहुत सारे फेस वॉशेस मिल जाएंगे जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन 95% लोगों की चूंकि स्किन कम्बिनेशन स्किन होती है। कम्बिनेशन स्किन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टी जोन है वो ऑयली होता है, ये सी जोन है ये ड्राई होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वो वाला फेस वॉश इंतखाब करना है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो, यानी कि वो आपके टी जोन में से जो पोर्स है उसको भी क्लियर कर सके, साफ कर सके, मट्टी, ऑयल और डस्ट को साफ कर सके, और वो जो आपका सी जोन है इसको भी मॉइस्चराइज भी कर सके। तो आपने वो वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है कि जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आपने वो वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना है जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र एक्स्ट्रा मिकदार में मौजूद है, जैसा कि ग्लिसरीन वगैरह उसके अंदर मौजूद है, तो वो वाला आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी अच्छा सा वाइटनिंग फेस वॉश वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आखिर में आपको चंद अच्छे से फेस वॉशेस के नाम बता देता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी स्किन कम्बिनेशन स्किन है, जो कि 95% लोगों की कम्बिनेशन स्किन होती है, तो उसके लिए एक अच्छा सा फेस वॉश मैं आपको बता देता हूँ जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद भी है। ये एटको कंपनी का एक फेस वॉश है, एक्नीज क्रीमी फेस वॉश। ये कम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी कम्बिनेशन स्किन के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्नी वाली है तो उसके लिए आपने एक, आपको ये मैं दिखा देता हूँ, ये सांते कंपनी है, उसका एक्नी सान फेस वॉश, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मा हेल्थ का एक डर्मोटीन फेस वॉश है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो फिर आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप किसी भी अच्छे ब्राइटनिंग फेस वॉश की तरफ आप जा सकते हैं, जिससे आप जो कि आपके कलर को बेहतर रख सके, निखार आ सके। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक और फेस वॉश है हमारी एटको कंपनी का, एक्नीज फेयरनेस फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सीटेक एक कंपनी है, उस मैक्सीटेक कंपनी का बीड्स फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। ये वाला फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बीड्स हैं जो कि कोजिक एसिड और वाइटामिन के उसमें छोटे छोटे बीड्स डाले हुए हैं, उससे भी आप मुंह धो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए एटको कंपनी का ही इसी तरह का एक फेस वॉश होगा जो कि एक्नीज वाइटामिन फेस वॉश कहलाता है। आप वो वाला फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाले फेस वॉश हैं जो कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मुंतखब कर सकते हैं।